फजीलत शेख हाफिज कुतुबुर रहमान फैदी हफिज़हुल्लाह ने जिला देवघर की अहले हदीस बस्तियों में तालीम और तरबियत के फरोग के लिए जो मिशन चालू किया है, जो तहरीक जारी की है, इंशाअल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा और उनकी तहरीक कामयाब हो गई तो कुछ दिनों के बाद नबदपुर से इजलास करने के लिए फजीलत शेख हाफिज कुतुबुर रहमान फैदी हफिज़हुल्लाह को आना पड़ेगा, न मुझको आना पड़ेगा, न फजीलत शेख मुहीउद्दीन मोहम्मदी को आना पड़ेगा, न फजीलत शेख ज़ताउल्लाह फैदी हफिज़हुल्लाह को आना पड़ेगा इंशाअल्लाह। मज़हब इस्लाम में मसाजिद की बड़ी अहमियत और इस्लाम में मस्जिदों का किरदार यूनिवर्सिटी का, इसीलिए फजीलत शेख हाफिज कुतुबुर रहमान फैदी के उस्ताद करामी हजरत अल्लामा शेख सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मायनात किताब पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देने वाली किताब और रहीकुल मखतूम के अंदर मस्जिद नबवी और सुफा का जो किरदार जिक्र किया है, जब उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है तो कहा ये यूनिवर्सिटी। तो इंशाअल्लाह अगर मसाजिद से मकातिब जुड़ जाए, दूसरे अल्फाज में अगर मकातिब कायम हो जाए और मुदर्रिस उस्ताद रहने लगे और वो तालीम और तरबियत का इब्तिदाई तालीम का हज़ारता सिलसिला शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह पूरे जिला देवघर की जमात अहले हदीस की जितनी बस्तियां हैं, किसी भी बस्ती के अंदर कोई एक भी बच्चा बिला पढ़ा लिखा बाकी नहीं है। और ये काम किस दिन हो जाएगा? जिस दिन हर घर में कुरान पढ़ने वाला होगा, जिस दिन हर घर में दुआएं पढ़ने वाला होगा, जिस दिन हर घर में नमाज का तरीका, वजू का तरीका, खाने के आदाब, जीने के आदाब, माशरे में रहने के आदाब, अपने वालिदैन के साथ पेश आने के आदाब, बीवी के साथ पेश आने के आदाब, बच्चों के साथ पेश आने के तरीके, घर वालों के साथ पेश आने के तरीके और आदाब सब जान लेंगे ये बच्चे तो इंशाअल्लाह किसी के घर के अंदर कोई बिदअत नहीं आएगी, न कोई शिर्क आएगा और न कोई खराब अकीदा। ये पूरे यकीन और उसूल के साथ कह सकते हैं। जब पढ़ाई नहीं होती है, जब जहालत होती है, जब घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है तो चूहा भी गुजरता है तो आदमी सोचता है कि भूत हमारे घर में समा गया, हमारे घर में हवा आ गई है। लोग कहते हैं हवा आ गई। और खास तौर से जब हमारी रिश्तेदारियां दूसरी जमात के लोगों में होती हैं और वहां से कोई रिश्तेदार आता है और हमारे घर में कोई बीमार रहता है, गैस की बीमारी है और दिल की बीमारी है, कोई दूसरी बीमारी है, वो कहते हैं कि इस पर किसी का असर हो गया, आपके घर में कोई समा गया है, कोई बुरी नजर लग गई है, इसलिए चलो ताराकिला में एक औरत है, वो बड़ी माहिर है, सबका इलाज करती है। सारे लोग उधर चले जाते हैं। एक मरतबा जुमा पढ़ाने के लिए जाना हो, वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें मस्जिद में नजर आई। लोगों ने बताया कि हाफिज कुतुबुर रहमान साहब ने इंतजाम किया। बड़ी खुशी हुई, पता चला कि गांव में एक औरत पैदा हुई है, इसने ठेकेदारी ले रखी है। अब यही गाली दिमाग का मरीज है, जुनून है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई थी कि मोमिन और मुसलमान दुआ का एहतमाम करे। अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बर्स वल
जुनून वल जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई थी कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ उम्मत मोहम्मदिया वालों, ऐ तौहीद वालों, ऐ कुरान और हदीस वालों, ये दुआ लेकर के जाओ। सुबह शाम दुआ करोगे तो चंद किस्म की बुराइयां, बीमारियां तुम्हारे घरों में नहीं होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि एक आदमी कोढ़ में मुब्तला हो जाता है, एक आदमी का चमड़ा बदल जाता है, बरस की बीमारी लाहिक हो गई है, कोढ़ की बीमारी लाहिक हो गई है, एक आदमी पागल हो गया है। आपने देखा होगा गली से पागल गुजरता है, कोई उसके ऊपर थूक देता है, कोई आदमी ऐसा है जो उसे कंकड़ियों से मार देता है, कोई आदमी उसे दौड़ाता है, गंदगी फेंक देता है। एक आदमी कोढ़ में मुब्तला है, एक आदमी बरस की बीमारी में मुब्तला है, चर्म रोग लाहिक हो गया है, तो लोग नफरत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि सुबह शाम दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह तेरी पनाह मांगता हो कि मुझे कोढ़ की बीमारी लाहिक ना हो, चर्म रोग लाहिक ना हो, जुनून और पागल की बीमारी लाहिक ना हो। और आज कोरोना की बीमारी से लोग परेशान हैं। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले दुआ सिखलाई थी, वो मिन सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगो जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो उससे। आज लोग ये सब कहा कर रहे, दुआ को याद ही नहीं, बिस्मिल्लाह करके खाने का तरीका मालूम नहीं, खाना सामने आया खाना शुरू कर दिया, बिस्तर में जाने की दुआ याद नहीं, बिस्तर से उठने की दुआ याद नहीं, खलाए हाजत पर ले जाने की दुआ याद नहीं, खलाए हाजत करके फारिग होने की दुआ याद नहीं, सफर में जाने की दुआ याद नहीं, सफर से वापस आने की दुआ याद नहीं, घर में दाखिल होने की दुआ याद नहीं। तो घर में शैतान नहीं आएगा तो और कौन आएगा? सबसे बड़ा शैतान तो हम ही होगा। मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी रहमतुल्लाह अलैहि खिलाके में आते रहे, बुजुर्गों को पता होगा। बाबूली मुटकरिया में आए हुए थे, जलसा था, एक शख्स आया और आकर के कहा कि मौलाना हमारे घर में शैतान घुस आया है, चलिए जरा आप चल करके इलाज कर दीजिएगा। ठीक है चलता हूं। बुजुर्ग आदमी वो जानते थे, हर आदमी का मिजाज समझते थे कि अगर नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगा। गए और जाकर के उनका अंदाज था, कुरान मजीद की तिलावत फरमाई और उसके बाद उस घर वाले को इकट्ठा किया और कहा कि जो शैतान आया था हमने उसको भगा दिया। और सारे घर वाले जमा, सारे लोग इकट्ठा हुए, सबसे दादा दादी से शुरू किया, अब्बा जान, चचा जान, अम्मी जान, चाची जान, भतीजों को, भाइयों को, सबको इकट्ठा किया। क्या नमाज पढ़ते हो? कहा नहीं। क्या तुम नमाज पढ़ते हो? कहा नहीं। क्या तुम पढ़ते हो? कहा नहीं। पता चला कोई नमाज नहीं पढ़ता है। उन्होंने कहा, मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि छोटे शैतान को तो हमने इन घर से भगा दिया, ये बड़ा बड़ा शैतान जो घर में हो इसके भगाने के लिए कहां से कोई मुफस्सिर कुरान अब्दुल क़य्यूम रहमानी आएगा? मेरे भाइयों, जो नमाज़ें नहीं पढ़ोगे, दुआएं याद नहीं रहेंगी, खाने का तरीका मालूम नहीं होगा, पाक साफ नहीं रहोगे, और वैसे ही हैवानों की तरह जब हम आप जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे तो हमारे घरों में शैतान बसेरा नहीं करेगा, हमारे बच्चे अनारकी का शिकार नहीं होंगे, हमारे बच्चे बेराह नहीं होंगे, हमारे बच्चे वालिदैन के नाफरमान नहीं होंगे, हमारे बच्चे जुआरी नहीं होंगे, शराबी नहीं होंगे, गवाही नहीं होंगे। तो क्या शेखुल हदीस होंगे, मुफस्सिर कुरान होंगे, मुक़र्रिर मिसाल होंगे और कोई अल्लामा बनकर के आएंगे क्या? इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर इख्तिलाफ लाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे घरों में सुधार आएगा, हमारे घरों में इंक़िलाब आएगा और हमारे बच्चे इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल के मेहमान। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन है। मेरे भाइयों सुनिए, एक आदमी आया
और आकर के कहा, है अमीरुल मोमिनीन, है खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरा बेटा जवान है। आज बहुत सारे लोग आकर के कहते हैं, मुझे साहब मेरा बेटा जवान है, मुंबई में रहता है, फला जगह रहता है, अपनी ससुराल में पैसा दे देता है, घर में हम लोगों की देख रेख नहीं करता, हमारा ख्याल नहीं। ठीक है। एक आदमी ने कहा हमारे पास आकर के, ये भला आदमी अपनी माँ को देखता नहीं है, तो मैंने कहा नोट करके रखो, उसकी औलाद देख रही है, उसके बच्चे देख रहे हैं, कल उनके बच्चे और ज्यादा उसे नहीं देखेंगे। इसलिए कि एक आदमी पेड़ा लेकर के आया, पकौड़ी लेकर के आया, कहेगा वालिदैन से छुपा करके दो, खाओ जाकर के उस घर में बैठ करके, दादा दादी को देखने नहीं देना। तो गोया के ट्रेनिंग दे रहे हो, कल तुम छुपा करके लाना, अरे हम लोगों को देखने नहीं। आदमी सोचता नहीं है, बेटा दादी को नहीं देखना, नाराज हो जाएगा, दादा को मत देखने देना, नाराज हो जाएगा। लो छुप करके जाकर के चारपाई के नीचे बैठ करके खा लो, और टुकुर चापर भी नहीं करना। बच्चा खा लेता है और आगे के दादी को कह देता है कि दादी दादी अब्बा जान लेकर के आए थे, क्या सारे लोग खटिया तमाम बैठ करके खाई हो दादी दादी। मेरे भाइयों, ये हम जो कर रहे हैं ना, अपने मुस्तकबिल को, अपने आने वाले दिन को खराब कर रहे हैं। सिखाया हुआ है कि अब्बा जान अम्मा जान कैसे कैसे रोल और कारनामे अदा करते थे। फजीलतुल शेख हाफिज कुतुबुर रहमान फैदी हफिज़हुल्लाह, मेरी अम्मी लगभग 100 साल की, और अभी जब मैं जलसे के लिए चला तो मैंने सोचा कि बच्चों को कह दूं कि दादी को बोल देना कि अब्बा एक जगह जलसे में गए हैं, लेकिन फिर मुझे ख्याल दिल में आया कि 100 साल की है, कहीं बेटा जलसे से वापस ना आए, और अगर माँ की जान चली जाएगी, जिंदगी भर ये कम रहेगा। काश के मैं बोल करके गया होता। मैंने उनका दरवाजा खोला, जाकर के मैंने कहा अम्मा जान क्या कर रही है, क्या खाना खा रही हो? मैंने कहा अम्मा जान मैं फला जगह जलसे में जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, अब्बा जान और अम्मा जान का ख्याल कीजिए। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक आदमी आता है और कहता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा जवान है, अब्बा का ख्याल कीजिए। अच्छी बात। और भेजा पुलिस को, जाओ जाकर के इनके लड़के को बुला करके लाओ। जाकर के बुला करके लाया। हाँ कि क्या बात है, तुम अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते हो? उस नौजवान ने कहा, है अमीरुल मोमिनीन, है खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं खिदमत नहीं करता हूँ, सही कह रहा है, जरा मेरी भी बात सुनी जाए। कहा सुनाओ। नौजवान कहता है कि जब इन्होंने शादी की, यानी अब्बा जान ने शादी की, तो दीनदार औरत से शादी करनी चाहिए थी, तो खराब खानदान में शादी कर ली, गलत किस्म की औरत से शादी कर ली। आज लोग पैसा दे करके, जहेज दे करके शादी करते हैं, कभी दीनदारी नहीं देखी, कभी कुरान पढ़ी लिखी है कि नहीं देखी। और मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि कोई भी देखने के लिए जाता हो, लड़की को या लड़के को कभी ये नहीं पूछा होगा कि सुबह की दुआ सुनाओ, शाम की दुआ सुनाओ, और वजू के बाद की दुआ सुनाओ, वजू से पहले की दुआ सुनाओ, गिरते में जाने की दुआ सुनाओ। ये नहीं, दिल में ठान करके गया हुआ है 3 लाख लिया जाएगा, 4 लाख लिया जाएगा। दुआ सीखेगा तो लाख कर पड़ा जाएगा, दुआ कराने में पूछेगा तो है लाख कर पड़ा जाएगा। कोई नहीं पूछा होगा कि 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजें पढ़ी जाती हैं, तो कुल फर्ज रकातें कितनी हुई, कुल फर्ज नमाजें कितनी पढ़ी जाती हैं, कोई नहीं पूछता है। कहे नौजवान 22 साल की उम्र हो चुकी है, तुम BA पास हो, MA पास हो, जरा ये बताओ अपने उम्र में कि किस दिन तुमने पूरी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज किसी दिन आपने पढ़ी है, वो आज बताओ। ये नहीं सवाल करता है। जाकर के देखा, मन बना करके ईद घर द्वार देखा, भैंसों को देखा, और ये करके मन बना रहे ऐसे कम दीजिएगा तो नहीं मांगेगा। ये प्रोग्राम बनाएगा। जब ऐसा दामाद आएगा, मदनी करीम फरमाते हैं, जब तुम्हारी बेटी के पास कोई आदमी पैगाम लेकर के आए और उसके दीनदारी के बारे में
शादी करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़की को देखने के लिए फरमाते हैं कि आदमी बहुत सारी चीजें देख करके शादी करता है, लेकिन दीनदार औरत से शादी करो, दीनदारी को देख करके शादी करो। जब घर में रहोगे तभी खुशहाल रहोगे, जब घर से बाहर जाओगे तो किसी दूसरे से उसका कांटेक्ट नहीं होगा। जब भी बात करेगा तो तुम ही से करेगा, जब भी कोई बात होगी तो तुम ही से होगी। और तुम्हारी चीजों का, तुम्हारी अमानत का, तुम्हारे असबाब का वो ख्याल करेगी और उसकी हिफाजत करेगी। नौजवान कहता है कि इन्होंने हम मजाक गलत लिया। उसके बाद क्या हुआ, मेरी पैदाइश हुई तो अकीका काहे के 4-5 बेटी के बाद लड़का पैदा हो गया, अकीका कर दिया। लड़की पैदा हुई, सोचता है कि ससुराल चली जाएगी, अकीका इसमें कहाँ। अरे भाई, लड़की में भी अकीका, लड़के में भी अकीका। लड़की में आसान कर दिया अल्लाह ताला ने, कहा एक बकरी जमा करो, एक ही जमा करो। लड़के में 2 जमा करो, लड़की में 1 जमा करो, अकीका दोनों का करो और बेहतरीन और खूबसूरत नाम रखो। वो नौजवान कहता है कि मेरा नाम रखा था गोबर का कीड़ा, गोबर का गोबरीला। गोबर जब फेंकने के लिए ले जा करके खेतों में डालते फेंकते हैं तो देखते हैं उजला कीड़ा निकलता है, गोबरीला उसी को बोलते हैं। गोबर का कीड़ा मेरा नाम। आज भी जुमेराती मियां, बुधवार मियां, शुक्रवार मियां और न मालूम क्या कहते हैं। अब्दुल्ला नाम रखो, अब्दुर्रहमान नाम रखो, मोहम्मद नाम रखो, उमर नाम रखो, अबू बकर सिद्दीक नाम रखो, अली नाम रखो, उस्मान नाम रखो, तलहा नाम रखो, जुबैर नाम रखो, यासिर नाम रखो, अबू हुरैरा नाम रखो और इस तरीके से सहाबा का नाम, अपने बच्चों का नाम रखो। इंशाअल्लाह बच्चे के अंदर जरूर कुछ ना कुछ नाज लिहाज होगा। फिर मेरे भाई, मेरा नाम सहाबी का नाम है, शराब बेचती हूँ, गोरा मियां, लेहवा मियां, मुटका नाम रखा, एहवा नाम रखा, लेहवा नाम रखा, लंगड़ा नाम रखा। इस तरह से नाम रखिएगा तो क्या करेगा, 100 को गाली देगा माँ बाप। इसीलिए एक जगह हमारे यहाँ बारात आई थी तो कहा बात का नाम बताइए, उसमें लिखना पड़ता है, तो डोमन मियां। अब वो बोलवे ना करे, भाई नाम बताइए तो चुपचाप, नाम बताइए चुपचाप। नहीं अब्दुल्ला नाम होता अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान नाम होता डोमन मियां। एक आदमी ने कहा लिखिए, फरमाने की क्या बात है, डोमन लीजिए गेहमन मियां। तो मेरे भाइयों, उस नौजवान ने कहा कि मेरा नाम गोबर का कीड़ा रखा और स्कूल भेजने की बजाय, मकतब भेजने की बजाय हमारे हाफिज साहब ने तहरीक चलाई है मकतब की। मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, बच्चा हो या बच्ची, लड़का हो या लड़की, पोता हो या पोती, बेटा हो या बेटी, नवासा हो या नवासी, भतीजा हो या भतीजी, कोई भी हो, मकतब भेजिए और उस्ताद के पास भेजिए। उस्ताद को सिखा देगा, पढ़ा देगा। कयामत की सुबह तक वो चीज मिलने वाली नहीं है। माँ बाप नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि पढ़ने के बजाय भेजने के लिए कोहबर चुनने के लिए भेजिए, होटल में देखेगा पनीर धुलने के लिए भेजिए। क्या होगा, 250-300 रुपया मिलेगा, 500 मिलेगा, 1500 मिलेगा, कमाने के लिए भेज दिया। मेरे भाइयों, नौजवान कहता है इसी तरीके से मैं जवान हो गया, किसने अपने उन हुकूक को अदा नहीं किया तो इनके ऊपर मेरे वाजिब हो रहे थे। इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कहते हैं कि अब बताइए आपकी गलती 100% है तो मैं इसको क्या कहूँ। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हो आपके घरों में सुधार आए, आपके घरों में नमाजी हो, आपके घरों में रोजेदार हो, आपके घरों में अखलाकमंद बच्चे हो, आप उनकी तरबियत कीजिए, अच्छा नाम रखिए और ये बात याद रखिए कि अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं तो कल क़यामत के दिन हश्र का मैदान जब होगा, आदमी खड़ा होगा ऐसे करके, जनरल जोगी की तरह आदमी पैर उठाता है, दूसरा पैर वाला देता है, हम लोग बनारस से आते थे पंजाब में, अब खड़े हैं ऐसे करके, मुश्किल से जगह मिली, अब जब गलत करने लगा तो ऐसे उठाया, किसी ने टसका दिया।
कैद कर रही है। इस तरह से मशक्कत उठा करके हम लोगों ने तालीम हासिल की है। उसी तरीके से हश्र के मैदान न ससुराल होगी, न संधियाना होगा, न बहियार और खेत होगा, न और कोई थूकने की जगह होगी। आज आदमी आता है तो इधर थूक गया, आज आदमी आता है धंधा करने वाला है इधर दिन हश्र के मैदान में ऐसे खड़ा होगा, ताक रहा होगा, ओंघेगा, पसीने में डूबा हुआ होगा, गर्दन तक डूबा हुआ होगा, हिल नहीं सकेगा जब तक के एक हर्फ का हिसाब किताब नहीं पेश कर देगा। नमाज़ें कितनी छोड़ी, गाली कितनी दी, झूठ कितना बोला, मक्कारी कितनी की, धगाबाजी कितनी की, और चुगली कितनी की, दूसरे को कितना सताया और बच्चों को सारी तरबियत नहीं दी। मदनी करीम फरमाते हैं अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, हर आदमी जिम्मेदार है और रब्बे ज़ुल जलाल को क़यामत के दिन हर आदमी से पूछेगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी अदा की कि नहीं की। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं हम उन जिम्मेदारियों को अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तो हमारी सुलह फरमा, हमारे बच्चों की सुलह फरमा, हमारे घरों में जो लोग हैं उनकी सुलह फरमा, अल्लाह हमारे घर में बरकत अता फरमा, हमारी रोटी में बरकत अता फरमा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों में बरकत नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह ताला से इन्हीं दुआओं के बाद, अल्लाह ताला से इन्हीं दुआओं के बाद और जो कलिमात मैंने पेश किए हैं इन कलिमात के बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दोबारा दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस मजमे में जितने लोग आए हुए हैं जिन्होंने भी मेरी बातें सुनी है, सबसे पहले उन बातों पर मुझे अमल करने की, उसके बाद तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जज़ा। हज़रात, टाइम नहीं रहने की वजह से मुख्तसर हमारे शेख जो है हम इनके माज़रत खां हैं कि टाइम वक्त नहीं रहने की वजह से हम बड़ी कलील वक्त हम इन्हें दिए। अब मैं फज़ीलतुल शेख जनाब ज़ियाउल हक़ सिराजी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला को दावत माइक देता हूँ कि आप आएँ और हम तमाम को अपने अंदाज़े बयान से नवाजें। फज़ीलतुल शेख ज़ियाउल हक़ सिराजी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला।